हमारा देश, हमारी सभ्यता, हमारा प्यार, हमारा विश्वास, हमारा अपनापन सब बहुत अच्छा है। पता है आपको क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ना हर एक दिन पर त्योहार है। जी आज पूर्णिमा है, जी आज अमावस है, आज राधा अष्टमी है, आज माता रानी आ रही है, आज 10 दिन के लिए गणपति महाराज आ रहे हैं। अब हम जो है कृष्ण जन्माष्टमी से लेके कृष्ण की छठी तक हम कृष्ण जी को मनाएंगे। अब हम होली बनाएंगे, अब हम दिवाली बनाएंगे। अभी कार्तिक आ गया है, आश्विन मास आ गया है, भादो का महीना आ गया। ओए होए ओए होए ओए होए। आपको मालूम है, आपको कदर नहीं पता है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो यू प्राउड योर सेल्फ। अपने आप से प्यार कीजिए कि कुछ तो खास था, उसने आपको अमेरिका में पैदा नहीं किया। क्योंकि ये वाइब्रेशंस, ये पूजा, ये आराधना, ये अर्चना, ये मोह, ये भगवान के प्रति श्रद्धा, ये भाव, ये कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, कट्टू गिलहरी को आटा देना, कैसे करते हम सब। राधा अष्टमी कब से कब तक है? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हाँ हाँ, आपको लग रहा है मैंने गलत पढ़ा है, गलत कहा है, गलत बोला है? नहीं। राधा अष्टमी आपको लगता है सिर्फ एक दिन बन जाती है? देखिए ना, सबसे पहले बलदेव जी का जन्मदिन, फिर कृष्ण जी का जन्मदिन कृष्णाष्टमी, और फिर राधा अष्टमी। ओए होए, मैं आपको अपने कार्यक्रम में कई बार बता चुकी हूँ, जिनका जन्मदिन एक दूसरे के आसपास होता है वो इस जन्म के नहीं, कई जन्मों से एक दूसरे के साथ आते और चलते जाते हैं। राधा कृष्ण से नहीं मिल पाई, कई प्रेमी होते हैं, कई पति पत्नी होते हैं, कई बार माता पिता, और कई बार पुत्री और पिता का जन्मदिन मैंने आसपास देखा है। तो इनके रिश्ते कई जन्मों के चले आ रहे हैं, समझे आप। चलिए राधा अष्टमी की बात करते हैं। 16 धागे लक्ष्मी जी का जो व्रत है वो राधा अष्टमी से शुरू होता है। ये 16 दिन का व्रत होता है। राधा अष्टमी से ये व्रत शुरू होगा और 31 अगस्त वाले दिन ये शुरू होगा और 14 सितंबर रविवार वाले दिन ये खत्म होगा। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि राधा अष्टमी कब है। 31 अगस्त को है, जिस दिन से जो महिलाएं हैं वो 16 गांठ के धागे हाथ में बांध लेती हैं। हर जगह पर नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। कई जगह पर पंजाब में होता है, कई जगह पर यूपी एमपी में होता है, तो कई जगह पर लोग 14 सितंबर को जो अष्टमी आएगी ना, श्राद्ध वाली, उसी दिन इस धागे को बांधेंगे, सिर्फ एक दिन के लिए। वो श्राद्धों के दिन में जो एक अष्टमी आती है, उस पूरे 15 दिन में वो जो अष्टमी होती है बड़ी महत्वपूर्ण अष्टमी होती है। क्योंकि वो जो अष्टमी होती है वो अष्टमी होती है महालक्ष्मी की पूजा के। उस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है, घोड़े पर बैठी हुई महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और मिट्टी का घोड़ा रखा जाता है। और ये व्रत वो महिलाएं रखती हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति ना हो, तो वो जो है वर रूप में अष्ट लक्ष्मी में से जो पुत्र लक्ष्मी देती हैं, पुत्र देने वाली लक्ष्मी होती है, उनकी पूजा करते हैं कि भाई घोड़ी पर बैठकर जो मेरी दुल्हन को घर लेकर आए, ऐसा पुत्र मुझे दो, पुत्र दो, पुत्री दो। आजकल पुत्रियां तो ज्यादा जरूरी हैं पुत्र से, लेकिन पुत्रों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का होना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप दरिद्रता से गुजर रहे हैं, घर गिरवी रखा है, आप सड़क पर आ गए हैं, आपके पास 1 रुपया नहीं बचा, तो कहीं ना कहीं पहले तो आपका व्यवहार गलत है। जब लक्ष्मी रूठ कर जाती है तो गुस्सा हमें वैसे ही आता है, हम बदतमीज हो जाते हैं। तो व्यवहार को सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके चीजों को बेहतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू कीजिए, और गुस्से पे काबू करेंगे तो लक्ष्मी वापस लौट कर आ जाएगी। क्योंकि जिनमें मैं होता है, मैं ही हूँ बस और कुछ नहीं है, तो वैसे भी उसके उनको जीवन में कुछ नहीं मिलता। क्या नहीं था रावण के पास, लेकिन उसकी मैं ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने ऐसे बहुत से घर और देखे हैं जहां पर उनकी पत्नियों ने, कहीं पर पति ने अपनी मैं में खत्म कर दिया। और कुछ घरों को तो पतियों को संभालने की कोशिश करो तो वो पत्नी को देखकर उतना ही बिगड़ जाते हैं। कुछ लोगों को बदलना चाहिए, घर वालों को, उन्हें बदलने की जगह वो खुद ही बदल जाते हैं। ऐसे मूर्ख हैं, इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए, अगर हिम्मत है तो राधा अष्टमी से व्रत रखें। एक टाइम का आपको भोजन करना होगा, 16 दिन का ये व्रत होगा। किसी और का घर का पानी आपको 16 दिन तक नहीं पीना होगा। 16 दिन तक एक टाइम का आप भोजन करेंगे। एक जो है बहुत सुंदर सी लकड़ी का जो है चौकी लेंगे, उस पर लाल कपड़ा बिछा के एक तरफ राधा रानी, एक तरफ महालक्ष्मी को बिठाएंगे, और 16 धागे दोनों को बांधेंगे। एक धागा लेंगे सफेद, केसर में डुबोएंगे, हल्दी में डुबोएंगे, पीला करेंगे, उसमें 16 गांठें बांध के राधा रानी को और महालक्ष्मी को आप बांध देंगे। और 16 ही धागे आप अपने आप को बांधेंगे जोड़े से। लेकिन देखिए, उसमें जब 16 गांठें होंगी तो वो धागा हाथ में बांधना नहीं है, उसको सिर्फ टेप के साथ या किसी चीज के साथ हल्का सा, या सेलो चीज के साथ चिपका दीजिए,
या अंदर इस तरह से धस दीजिए, लेकिन 16 ही गांठें होनी चाहिए, या तो 17 गांठें बांधिए और 16 गांठ भी अपने हाथ में बांध लीजिए, क्योंकि ये 16 ही गांठें होनी चाहिए और 16 दिन तक ये बंधी रहने देनी चाहिए। इस बीच में आपको पीरियड्स आ गए तो आप पूजा ना करें, लेकिन व्रत आप जैसे रख रही थी वैसे ही आप रखेंगी। और रोज माँ को भोग लगा के, माँ की आरती कर कर, राधा रानी की आरती करके, महालक्ष्मी की आरती करके रोज 16 दिन तक खीर पूरी खानी है आपको, खीर पूरी का भोग लगाना है। आपसे अगर नमक नहीं छोड़ा जा सकता तो आप नमक में भी ये व्रत रख सकते हैं। अगर आप नमक छोड़ सकते हैं तो वेल एंड गुड होगा, और अगर आप नमक नहीं छोड़ सकते तो 16 दिन नमक छोड़ना कोई आसान बात नहीं होती, बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो मत छोड़िए। और कोई पूजा नहीं करनी तो 16 दिन तक महालक्ष्मी की विशेष पूजा कीजिए। गुलाब के पुष्प अर्पण करिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए, या 16 दिन तक 16 बार आप जो है लक्ष्मी चालीसा या कनक धारा स्रोत या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, जो आपको आसान लगे। लक्ष्मी चालीसा पढ़ लीजिए, विष्णु चालीसा पढ़ लीजिए, राधा चालीसा पढ़ लीजिए, राधा जी की आरती करिए। तो ये चीजें अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपको आसान लगे। और 16वें दिन इनका उद्यापन आपको किसी पंतानी को पूरा श्रृंगार का सामान, सुहागन पंतानी को और साड़ी वगैरह सब कुछ दे के आना है, और 16 सुहागनों को बुलाकर उन्हें खाने पीने की चीजें, खीर खिलानी है और अपने व्रत को खोलना है। और ये कब खुलेगा? रखेंगे आप 31 अगस्त को, खोलेंगे 14 सितंबर को। इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी। 2 मिनट के उपाय में भी मैं आपको इसकी तमाम जानकारी दूंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।